किसी जंगल में एक चील रहा करती थी। उस चील को नूडल्स बहुत ज़्यादा पसंद थे, इतने ज़्यादा पसंद कि उसने जंगल की सारी दुकानों से नूडल्स लेकर खा लिए थे, लेकिन फिर भी उसका मन नहीं भरता था। आज भी वो नूडल्स का 10वां बाउल खा रही थी, लेकिन उसका दिल था कि भर ही नहीं रहा था। वो बबली के पास गई और कहा कि चलो मेरे साथ दूसरे जंगल में, वहाँ जाकर उनकी शॉप से जाके नूडल्स लेके आते हैं, मेरे नूडल ख़त्म हो गए हैं। तो बबली बोली, खुदा का नाम लो, 10वां बाउल खाया है आज तुमने नूडल्स का। सारे जंगल के नूडल्स तुमने खा खा के ख़त्म कर दी हैं, अभी तुम्हारा मन नहीं भरा? मैंने तो माँ को भी नहीं बताया, मैं उनको बताए बगैर नहीं जाऊँगी। तो चील बोली कि मेरी बहन मेरी बात मान लो, मैं तुम्हें आधे नूडल्स दे दूँगी। बबली ये सुन के सोच में पड़ गई और बोली कि ठीक है, लेकिन शाम होने से पहले पहले वापस आ जाएंगे। चील बोली कि ठीक है, चलो चलते हैं। ये कहकर दोनों दूसरे जंगल की तरफ रवाना हो गई। बबली को डर भी बहुत लग रहा था, क्योंकि अंधेरा होने वाला था। वो घर बताए बगैर आई थी। दूसरे जंगल पहुंचकर चील ने नूडल्स लिए और वहीं खाने लगी। बबली उसकी मिन्नतें करती रही कि घर जाके खा लेना, लेकिन चील ने उसकी एक ना सुनी और बबली को नूडल भी ना दिए। आखिर बहुत मिनटों के बाद चील बबली को उसके घर छोड़ गई। बबली की माँ उसका इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही बबली पहुंची तो उसको बोली कि बबली बेटा, वक्त देखो क्या हो रहा है। मैंने तुम्हें मना किया था कि मगरिब के बाद घर से बाहर नहीं निकलना। तो बबली बोली कि माँ, मुझे चील ले गई थी, और तो और उसने मुझे नूडल्स भी नहीं दिए। तो उसकी माँ बोली कि तुम्हें पता है ना वो कितनी लालची है। खबरदार जो आइंदा तुम मुझसे मिली, उसके साथ दोस्ती ख़त्म कर दो। अगले दिन चील का गुजर बत्तख के घर के पास से हुआ तो वहाँ उसको नूडल दिखे। वो बत्तख के पास गई और बोली, बत्तख दी, तुम्हें तो चिड़िया बुला रही थी। तो बत्तख बोली, क्या चिड़िया का मुझसे क्या काम? तो चील कहने लगी, पता नहीं। बत्तख बोली, अच्छा ठीक है, तुम इधर ही रुको, मेरे घर का ख्याल रखना, मैं आती हूँ। बत्तख चिड़िया के पास गई और बोली कि हाँ चिड़िया, तुमने मुझे क्यों बुलाया था? तो चिड़िया बोली कि अरे नहीं, मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया। तो बत्तख बोली, तो चील ने तो मुझे यही कहा है। चिड़िया ने कहा, अरे भाई, तुम्हें तो पता है ना उसकी आदत का, और अब तो वो झूठ भी बोलना शुरू हो गई है। बत्तख बोली, अरे मैं तो घर भी उसके हवाले कर आई। चिड़िया बोली कि जल्दी से घर वापस जाओ। बत्तख भागी भागी घर वापस गई, लेकिन ये क्या, वहाँ तो ना चील थी ना बत्तख के नूडल। बत्तख को ये देख के बहुत गुस्सा आया और उसने जंगल में सबको बताने का सोचा कि आखिर कब तक ऐसा चलेगा। बत्तख ने सारे जानवरों को इकट्ठा किया और शेर मियाँ के पास गई कि हमारा कोई फैसला करें। तो शेर कहने लगा कि बताओ तुम लोगों की क्या रजामंदी है। तो बत्तख बोली कि मैं तो कहती हूँ कि चील को जंगल से बाहर निकाल दें, वो हमारे जंगल का माहौल ख़राब कर रही है, हमारे बच्चों को झूठ बोलना सिखा रही है और अब तो चोरियां भी करने लगी है। तो शेरू कहने लगा कि मेरे ख्याल से चील को इस बारे में आगाह करना चाहिए और उसको आखिरी मौका देना चाहिए। फिर शेरू ने चील को बुला के भेजा। तो चील ने बहुत माजरत की और कहने लगी कि नहीं, आइंदा मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, मुझे जंगल से मत निकालें, मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ। तो सब जानवरों ने कुशादा दिली से उसे माफ़ कर दिया। चील ने सबका बहुत शुक्रिया अदा किया। सब जानवरों के जाने के बाद शेरू ने चील को समझाया कि झूठ बोलना और चोरी करना बहुत गलत बात है। तुम्हें जितना मिल जाता है उसमें ही शुक्र अदा किया करो और दूसरे जानवरों से उनका हक ना लिया करो। चील ने शेरू से वादा किया कि वो आइंदा कोई गलत काम नहीं करेगी और जितना उसको मिलेगा शुक्र अदा करके खा लेगी।